हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आवाज सवाज आ रही है। गुड इवनिंग मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों। रेडी रेडी रेडी। यस वी आर रेडी। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आवाज आ रही है, ऑडिबल हूं मैं, विजिबल हूं, सब कुछ है। तो फटाफट चलिए स्टार्ट करेंगे अपन नए जोश एनर्जी के साथ। आवाज आवाज आ रही है, जल्दी बता दीजिए। यस चलेगा। आज धमाकेदार एंट्री भाई साहब। तुम ही लोग तो मेरी जिंदगी बन गए हो यार, है ना। मजा ही आ जाता है तुम्हें पढ़ा के। आजकल आजकल तुम लोग सीखने लगे हो यार, है ना। पूरा एनर्जी में आ गए हो तुम लोग। बच्चा कुच्चा लोग आजकल पूरा मस्त चला रहा है अपना जीवन। नहीं। हाँ सर, हाँ। यस यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से जल्दी। सब लोग आ गए हैं एक्शन में। चश्मा पहनाओगे? पहन लेंगे, इसमें क्या है। तुम लोग जैसा बोलोगे वैसा कर लेंगे। चश्मा वश्मा पहनने की बात कर रहे हैं हमारे प्यारे बच्चों, तो पहन लेते हैं। पता है एक्चुअली ना, हाँ। चलिए चलिए चलिए, फटाफट चश्मा लग गया, अब तुम लोग खुश हो जाओ। मस्त। अरे फटाफट फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ। चलिए चलिए चलिए, तो स्टार्ट किया जाए। एकदम मजे में हो तुम लोग, पढ़ाई हो रही है यार तुम लोगों की मस्ती में। काम कर पा रहे हो तुम लोग? बताओ 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 कुछ। क्वेश्चन वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तुम लोगों से मस्ती में आजकल? लग तो रहा है तुम लोग पूरे जोश में रहते हो आजकल यार, है ना। हाँ सर, फील आ ही आ रहा है भाई साहब। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। यस। और बच्चियों, चलो। तो हम 2-4 मिनट रुक गए हैं एकदम। थैंक यू, आप लोगों का प्यार और आप लोगों का ये जो सपोर्ट है वही हमें और मेहनत करने के लिए हमेशा बोलता है। थैंक यू सो मच। लव यू बच्चा लोग, बहुत ही बढ़िया। यस यस यस, पढ़ाई लिखाई आ रहा है समझ। चलिए तो स्टार्ट हो जाए अपना पढ़ाई फिर से। रेडी है हमारे प्यारे बच्चों? तो फटाफट थम्स अप कर दो। जो करना है सो कर दो, जो बरसाना है सो बरसा दो। और फटाफट अपन स्टार्ट करते हैं। जल्दी स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए आज ही अजय अजय, आज मैं पूरा तरीके से ढेर सारा चीज पढ़ के आया हूं तुम्हारे लिए। समझ रहे हो ना। बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ के आया हूं, तुम्हें खूब पढ़ाऊंगा। नहीं। रेडी रेडी रेडी। यस यस यस। चलिए आते हैं आप। नहीं, चलो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। आप थोड़ा पानी पी लो, एक घुट। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सब लोग आ गए हैं एक्शन में पूरे तरीके से। आज हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों और बच्चियों एक्शन में है भाई साहब। पूरा एक्शन में है सब लोग। आज तो फोड़ ही देगा लग रहा है। चलो तो क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे अपन। हमेशा की तरह वार्म अप क्वेश्चन होगा अपना, ठीक है। आंसर वांसर करना और स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके सामने आपका आदित्य आनंद, और आज बेटा स्टार्ट कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 10, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, अमीटर का, वोल्ट मीटर का, और उसके बाद पढ़ने वाले हैं एक नया चीज आज, और बहुत ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी करने वाले हैं जो नीट में भर भर के आया हुआ है। ओके सर, चलिए बहुत ही बढ़िया। फिर आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मीटर ब्रिज, उसे भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का गोल क्या है सर। आज का गोल है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर एंड वोल्टमीटर, जो मैंने बताया था उसका एक क्विक रिवीजन, और उसके बाद आप लोगों के लिए ये रहा न्यूमेरिकल्स ऑन अमीटर एंड वोल्टमीटर, और उसके बाद पढ़ेंगे अपन
कौन सा चीज? मीटर ब्रिज। तो चलिए अब चैट को बिल्कुल कर दीजिए बंद और मेरे साथ आ जाइए फिजिक्स का मजा लेने के लिए। यस सर। चलिए तो एक वार्म अप क्वेश्चन होते हुए हमारे सामने है कि जब भी हमने कन्वर्जन सिखाया था आपको गैल्वेनोमीटर से अमीटर में, तो क्या किया था? जल्दी याद करो याद करो याद करो। सर आपने बताया था कि अगर गैल्वेनोमीटर को हम अमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो एक छुटकी सा रेसिस्टेंस लगाएंगे। कहां पे? पैरेलल में। छुटकी सा रेसिस्टेंस कहां पे लगाएंगे? पैरेलल में, जिसको क्या बोलते हैं? शंट रेसिस्टेंस बोलते हैं। ओके सर। तो हमने देखा कि ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है और इसके पास एक शंट स्मॉल रेसिस्टेंस लगा दिया मैंने। तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेसिस्टेंस लगाते हैं, शंट रेसिस्टेंस, और ये सारा क्या मिलके बन जाता है? अमीटर। पहले क्या था ये? गैल्वेनोमीटर। और यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें इंफॉर्म करना चाहता हूं कि देखो बेटे, यहां पे एक इंपॉर्टेंट सा बात। क्या सर? क्या? ये पॉइंट और ये पॉइंट को देखो जरा, इसको मैं अभी दिखाऊंगा तुम्हें फिर से। अभी मैं दिखाऊंगा तुमसे और एक क्वेश्चन भी पूछ लेता हूं, फटाक से बता दोगे ना? यस सर, बिल्कुल बताने को तैयार बैठे हैं अपन आपके लिए। ये रहा अपने पास एक चीज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर, जिसका कि कुछ रेसिस्टेंस होता है, उसको अलग लिख दिया। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस। और यहाँ पे एक और रेसिस्टेंस है, स्मॉल रेसिस्टेंस, जिसको कि हमने शंट का नाम दिया। मैं इंटरेस्टेड हूं इन दोनों पॉइंट में, ये रहा P और ये रहा Q। बताओ मुझे बताओ कि यहां पे इसमें करंट गया गैल्वेनोमीटर में IG, बहुत अच्छा, और इसमें करंट गया, ये क्या है? शंट IS। मुझे बताओ बेटा, क्या P पॉइंट का और Q का पोटेंशियल डिफरेंस इधर से जाओ या इधर से जाओ, सेम होगा या अलग होगा? सेम होगा या अलग होगा? सर कैसी बातें कर दी। ये तो क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। क्यों? क्योंकि VP माइनस VQ यहां से करो या फिर VP माइनस VQ यहां से करो, बात बराबर है सर, बात बराबर है। तो यहां से VP माइनस VQ करोगे तो क्या लिखोगे? IG इंटू इसका रेसिस्टेंस को G का नाम दे देते हैं, गैल्वेनोमीटर के रेसिस्टेंस को G का नाम दिया। सेम 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 सेम। अरे वाह, क्या बात कर दी यार तुम लोगों ने, मजा दिला रहे हो मुझे जिंदगी का। सही बता रहा हूं बेटा, जब तुम लोग कुछ याद रखते हो ना पुराना, यार टीचर का जिंदगी धन्य हो जाता है। सही बता रहा हूं। यदि टीचर का पढ़ाया हुआ उसका बच्चा खुच्चा लोग याद रख ले तो टीचर का जिंदगी हो जाता है धन्य। और तुम लोग ऐसा ही एक देखो, ये नालायक कौन है बे? कौन है ये नालायक? डिफरेंट बोल रहा है। अबे यहां से जाओ, यहां से ये पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा और ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम ही होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग से हो जाएगा क्या? सर सेम होगा, सेम होगा, सेम होगा। कितना होगा? IG इंटू जी, IG इंटू जी। बहुत मजा आया सर। और इधर से जाओगे कि कितना होगा? IS इंटू एस। कितना होगा? IS इंटू एस। यानी कि कभी भी अगर इस तरीके के गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो एक बहुत ही बढ़िया सा इक्वेशन बनेगा कि ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। तो अपन क्या लिखेंगे? IG इंटू जी। अरे क्या लिखेंगे अपन? IG इंटू जी। IG स्मॉल जी लिख लेता हूं यार बच्चों, IG इंटू जी, बहुत ही बढ़िया, इज इक्वल टू IS इंटू एस। पता है तुमको, बस इतने से कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है नीट में, भर भर के नीट में क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, बस इतने से क्वेश्चन पे, है ना? हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, इतने से ही कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन भर के पूछा गया है, देखना आप। अब तुम एक और चीज बताओ, यदि मैं बोलूं यहां से करंट गया आई, तो क्या तुम बोलोगे सर ये जो करंट गया उसी में से कुछ इधर गया कुछ इधर गया? ये जो करंट गया उसी में से कुछ इधर गया कुछ इधर गया, तो क्या तुम बोलोगे ये जो करंट है आई वो किसके बराबर होगा? अरे सर क्या पूछ रहे हो आज आप, इतना आसान चीज, IG प्लस IS के बराबर होगा। अरे यही सब चीज देखो ना, अभी लाइन से 10-15 क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है भैया, 10-15 क्वेश्चन यूं निपटने वाले हैं हमारे पास। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। अच्छा निगेटिव साइन, अरे वैसे ही करोगे तो आंसर तो आ ही जाएगा, क्या बोल रहे हो? माइनस ऑफ माइनस की बात कर रहे हैं ये लोग, हमारे बच्चे हैं। अरे 2 बार माइनस लिखोगे वही तो मिलेगा, कभी कभी तो थोड़ा सा 1-2 लाइन लिख लेने दिया करो। माइनस क्यों नहीं लिया? अरे पापियों, माइनस लेके एक और बार कर लो। और ऐसे भी तो लिख सकते हो
कि माइनस क्यों नहीं लिया, आधे लोग बोल रहे हैं माइनस क्यों नहीं लिया, माइनस क्यों नहीं लिया, अरे किसने बोला मत लिया, ऐसे भी तो होगा, तो तुम क्या बोलोगे ऐसे नहीं हो सकता है क्या, ये भी सही है। और अगर मैं बोलूं कि ये रहा आई और इधर गया आई जी, तो तुम बोलोगे आई एस जो होगा ना वो आई माइनस आई जी होगा, इसमें किसने बोला तेरे को माइनस मत ले। या ये भी फॉर्मूला सिखाया था माइनस ऑफ करंट, ये भी कुछ भी ले और मजे ले, जीवन का क्या दिक्कत है ये नहीं, बस जीवन का मजा लेना चाहिए यार हमें, है ना। हाँ सर एकदम सही समझ में आ गया। चलिए तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे पास है और इसके अकॉर्डिंग हमने देख लिया है सारा का सारा, और इसके अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल करने वाले हैं। चलिए आ जाइए एक्शन में दोबारा से। मैंने बोला कि यहाँ पे आई जी और यहाँ पे आई एस, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, ध्यान से देखना, ये देखो इस पॉइंट का और ये देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, इधर का पोटेंशियल इधर का पोटेंशियल बराबर, बिल्कुल बढ़िया बात, बिल्कुल बढ़िया बात। तो यहाँ पे देखो जल्दी से बेटा, मैंने लिखा अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड टू अ मीटर बाय कनेक्टिंग अ रेसिस्टर इन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर। सर ये लाइन पूरा समझ में आ गया। दूसरा, दिस पैरेलल रेसिस्टर इज नोन एज शंट, एक एस से दिखा दिया। एस जो होता है बहुत ही छुटकी सा रेसिस्टेंस होता है, इतनी सा, है ना। जी मतलब गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस, जी किसे इंडिकेट कर रहा हूं मैं, रेसिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। ये क्या बता रहा हूं मैं, रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ओके चलिए बहुत सुनिए, बहुत बढ़िया। अगला देखिए, ये जो शंट है वो बहुत ही छुटकी सा रेसिस्टेंस होता है, ये भी पता है, और अ शंट अ स्मॉल रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल। आइडियल अमीटर का जितना रेसिस्टेंस होता है जल्दी बताना, बताया था मैंने। आइडियल अमीटर का रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए जल्दी बताओ, छोटा या बड़ा। आइडियल अमीटर को कहां पे लगाते हो, सीरीज में, तो रेसिस्टेंस कैसा होना चाहिए, छोटा। तो आइडियल अमीटर का रेसिस्टेंस 0 होना चाहिए, 0। तो हमारे पास दो चीज जनरली, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइडियल अमीटर का रेसिस्टेंस कितना होगा, सर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि रेसिस्टेंस कैसे लगता है सीरीज में, अरे रेसिस्टेंस कैसे लगता है सीरीज में, रेसिस्टेंस कैसे लगता है सीरीज में लगता है, तो उसमें कितना होगा उसका रेसिस्टेंस, 0 0 0। और वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए बताओ तो, वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए जल्दी बताओ, फटाफट बताओ, मजा आएगा फिर। वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, वोल्ट मीटर का कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी, मजा दे दिया। जीरो अभी भी बोल रहे हो यार पापी लोग, अरे मैक्सिमम नहीं इन्फिनिटी बोलो, आइडियल बोल रहा हूं, आइडियल मतलब इन्फिनिटी। तो करंट जाएगा क्या उसमें बताना तो, अगर वोल्ट मीटर में मैं पूछूं ये आइडियल वोल्ट मीटर है, बताओ करंट जाएगा या नहीं जाएगा, आइडियल वोल्ट मीटर है, करंट जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, बोलो बोलो बोलो, आइडियल वोल्ट मीटर है, करंट जाएगा नहीं जाएगा, नो सर नो सर नो 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 नो। अरे भाई मजा आ रहा है, सच्ची बता रहा हूं, तुम लोग एकदम सेट हो चुके हो अब। नो सर नो जाएगा, कहां जाएगा कहां जाएगा कहां जाएगा, अरे आइडियल है वोल्ट मीटर, तो उसका इनफाइनाइट रेसिस्टेंस है, इनफाइनाइट रेसिस्टेंस में करंट जाएगा ही नहीं, तो वोल्ट मीटर में करंट नहीं जाएगा अगर मैं आइडियल बोल दूं तो, है ना। और आइडियल अमीटर है, बताओ करंट जाएगा नहीं जाएगा, सर कैसी बातें कर दी, वो तो सीरीज में है, जाएगा ही, मजा देगा जीवन का, जाएगा। चलो काफी क्वेश्चन का आंसर किया तुम लोगों ने, अच्छा लगा मुझे। चलो तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, अ शंट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, आइडियल एमीटर हैज 0 रेसिस्टेंस। ये भी बहुत मजेदार बात है। चलिए सारा पॉइंट क्लियर, ये सारे पॉइंट्स को मैंने क्लियर किया और यहाँ पे आ गया। अब एक एक पॉइंट को देखेंगे और बहुत सुंदर तरीके से मजा लेंगे जीवन का। देखो ध्यान से, ये चीज मैंने पढ़ा दिया तुम्हें, आई इज इक्वल टू आई जी प्लस आई एस, बस बहुत बढ़िया। तुम्हें ये भी पढ़ा दिया कि दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा, जो जो पढ़ा रहा हूं उसको कवर करता जा रहा हूं। मैंने ये भी पढ़ाया कि वोल्टेज जो होगा इसके क्रॉस आई एस इंटू एस और इसके अंदर आई जी इंटू एस, यहां ये सारे पॉइंट्स पढ़ा दिए। अब सुनना बात को ध्यान पूर्वक, अब वॉइस लो है, कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो, वॉइस लो नहीं है। अब सुनना बात को ध्यान से, तुम्हें यदि मैं बोलूं बेटा कि ये रहा अपने पास एक जी नाम का रेसिस्टर जिसको कि गैल्वेनोमीटर का नाम दिया, और यहां पे अपने पास एक शंट रेसिस्टेंस लगा दिया मैंने, बहुत ही बढ़िया बात है, ये एस और ये जी। अब मुझे बताओ आई जी क्या लिखूं मैं, अरे आई जी क्या लिखूं यदि यहां का करंट है आई,
IG क्या लिखूं सर? आपने बताया था हमें कि इसका करंट अगर आपको लिखना है तो वो इसके रेसिस्टेंस पे डिपेंड करता है ना? तो इसके रेसिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, तो इसका करंट अगर निकालोगे तो आप लिखोगे S डिवाइडेड बाय S प्लस जी, और इनटू आने वाला करंट लिखोगे सर I, और ये होगा क्या? IG के बराबर। अगर आप IS निकालना चाहोगे तो ये भी आपने बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इन पैरेलल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इन पैरेलल, याद आया तुम्हें? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इन पैरेलल, VG गलत है, VG इज इक्वल टू IG इंटू एस। लाइव क्लास लेने का तो ये सॉलिड मजा मिलता है मुझे, जरा सा कुछ गलती हुआ VG गलत है, VG गलत है, VG गलत है, मजा ही आ जाता है सही में, तुम लोग सब सही करवा देते हो, धन्यवाद धन्यवाद। तो VG होगा IG इंटू जी। ओके, तो यहां पे तुम लोगों ने सेट कर लिया कहानी बेटे? यस सर, सही में सेट कर लिया हमने। तो ये क्या होगा? इसके क्रॉस का करंट इस पे डिपेंड करेगा, तो क्या लिखोगे सर? इस बार लिखेंगे अपन IS इज इक्वल टू, थोड़ा सा इसका ये बढ़ा लो, अच्छा IS इज इक्वल टू क्या लिखोगे? इसका करंट इस पे डिपेंड करता है, तो क्या लिखोगे? G डिवाइडेड बाय G प्लस एस इंटू आई। बहुत मजा आया सर, हमें IS और IG दोनों पता चल जाएगा। ये तो अमीटर वोल्ट मीटर तो एक सिंपल सर्किट है सर, जो कि दो रेसिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद सॉल्व होता है। अमीटर और वोल्ट मीटर एक सिंपल सर्किट है सर, जिसमें कि अमीटर और वोल्ट मीटर एक सिंपल पैरेलल सर्किट है सर। अमीटर में दो रेसिस्टेंस पैरेलल में होता है, यानी कि अमीटर कुछ नया चीज नहीं है, ये सारा का सारा वही चीज है जो हमने पहले किया था, करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन पैरेलल, और उसके बाद ओम्स लॉ लगाना है भाई, V बराबर IR IS इंटू एस, IG इंटू जी। अगर टोटल की बात करेंगे, पूछेगा कोई अमीटर का रेसिस्टेंस बताओ कितना होता है, तो अमीटर का रेसिस्टेंस मतलब इसका इक्विवेलेंट, तो अमीटर का अगर कोई पूछता है रेसिस्टेंस तो इन दोनों का पैरेलल का इक्विवेलेंट, क्या लिखोगे? GS बाई G प्लस एस। सर ये है क्या? हाँ भाई, किसने बोला है तुम्हें नहीं है? ये सब यही सब है। यस सर, एकदम समझते जा रहे हैं कि दो रेसिस्टेंस को जो पैरेलल में लगा के आपने करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड सिखाया था, बस बताया था ना करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अगर I1 निकालना है तो क्या लिखते हो? अरे इसको जरा सा एक बार और देख लो। जैसे मान लो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लिया, मान लो R1, और यहाँ पे एक रेसिस्टेंस ले लिया, मान लो R2, और मैंने यहाँ पे करंट दिया I, तो ये वाला चीज मैंने बताया, तो यहाँ पे होगा तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे होगा I1 करंट, यहाँ पे होगा I2 करंट, इसका करंट उसी पे डिपेंड करता है, तो इसका करंट दूसरे पे निर्भर करेगा। तो तुमको बताया था R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, बोलो, ढेर सिखाया ये सब, इंटू जो आने वाला करंट है वो। हाँ सर, ये आपने सिखाया था। और अगर I2 पूछा किसी बंदे ने तुमसे, क्या पूछा किसी ने? I2, तो I2 क्या होगा? I2 करंट इस पे डिपेंड करेगा, किस पे? इस पे, तो क्या लिखोगे? R1 बाय R1 प्लस R2। ये सब बहुत बार करा है, तो ये तो सबको याद ही होगा। आई होप आप सब में से मैक्सिमम को ये याद है ना? तो याद है तो फिर क्या दिक्कत है? देखो बच्चों ने लिख भी दिया है, R1 बाय R1 प्लस R2 I2 इंटू I, यही तो लिखा मैंने। अब इस R1 और R2 का कुछ भी नाम रख दो भाई, यहाँ पे नाम रख दिया G और S, तो क्या तुमसे नहीं होगा? सर कैसी बातें कर दी आप, एकदम होगा सर, सारा का सारा याद है हमें, वही तो किया। तो अच्छा, इसका मतलब ये सर वो जो सर्किट बहुत पहले था वही है क्या? हाँ वैसा ही है, अरे वैसा ही है, एकदम मजेदार बात है ना? करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन पैरेलल सीखेंगे, मजा आता चला जाएगा सर, क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। यस एकदम सही। अब मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा और आइडिया दूंगा फुल स्केल डिफ्लेक्शन वगैरह का क्या मतलब होता है, टेंशन मत लो, अभी पहले ये चीज समझते हैं। यस मुझे पता है आप लोगों को पता था, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो ये आपने कुछ पॉइंट्स और लिखे हैं, जरा वो बताओ। तो ये रहा IG का वैल्यू, जो कि वहां पे लिख दिया मैंने, S डिवाइडेड बाय S प्लस G इंटू I, और ये IS का वैल्यू लिखा तो वो G डिवाइडेड बाय G प्लस S इंटू I। हाँ सर, ये भी आप फिल करते जा रहे हो, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया। अब जरा सा अमीटर का रेसिस्टेंस भी बता दिया, दोनों पैरेलल में है, तो क्या लिखोगे? AB बाय A प्लस बी, AB बाय A प्लस बी। सर एकदम बढ़िया है ना, AB बाय A प्लस बी, AB बाय A प्लस बी, ये भी बहुत अच्छा बात है। बेटा मैं पढ़ा ही नहीं रहा आज मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा अभी तक, मैं रिवीजन करवा रहा हूं जो लास्ट क्लास में समझाया था। हाँ
है ना यार? जरा बताओ यार, मैं रिवीजन करवा रहा हूं जो लास्ट क्लास में बताया थे या कुछ नया पढ़ा रहा हूं? तुम लोग बताओ। रिवीजन करवा रहा हूं ना यार पिछली क्लास का चीज। अरे कुछ नया नहीं पढ़ाया रहा अभी तक। ये तो कल ही क्लास में बता दिया था कि वोल्टमीटर को पैरेलल में लगाते हैं, अमीटर को गैल्वेनोमीटर से कन्वर्ट करने में पैरेलल में लगाते हैं, एक स्मॉल रेसिस्टेंस शंट लगाते हैं, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये तो रिवीजन करवा रहा हूं भाइयों। अरे भाइयों और बहनों रिवीजन हो रहा है। कुछ लोग इसमें भी बोल रहे हैं रिपीट कर दो। अरे रिवीजन करवा रहा हूं ताकि खोपड़ी में ज्यादा बढ़िया से घुसे, और आधे लोग मजे ले रहे हो जीवन का। यार बहुत ही सही हो तुम लोग। रिवीजन में इतना समय दे रहा हूं फिर भी बोल रहा है रिवीजन। बोलो बोलो यार, ऐसे पापी लोग आ गए हैं। अरे ये सब पिछले क्लास में पढ़ाया था, रिवीजन करा रहा हूं मैं। बोलो, है ना? बोलो फॉर्मूला वॉर्मूला रिवीजन करवा रहा हूं और लोग सोच रहे हैं कि सर नया चीज पढ़ा रहा है। गजब बात है यार, ऐसे ना करो यार भैया, ऐसे ना करो यार, है ना? यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ओके, अब जरा सा देखिए, जरा सा देखिए, अब देखिए देखिए देखिए, अब हमें अमीटर का रेसिस्टेंस भी निकालना है। हाँ, पैरेलल में है तो ये लिख दिया। इस बार जी और एस पे खेल रहे हैं अपन, खेल रहे हैं, न्यूमेरिकल भी होगा। यस, तो पैरेलल में लगाओगे तो क्या लिखोगे? जी एस बाई जी प्लस एस। हाँ सर, ये भी अमीटर को पैरेलल में लगाने का तरीका आपने बता दिया है सर, बहुत बढ़िया। अब हमें निकालना है कि ये जो शंट रेसिस्टेंस है इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, चैट को कर दीजिए बंद और देखिए यहां पे खतरनाक चीज क्या है, क्या है, क्या है सर? इस शंट रेसिस्टेंस का वैल्यू कैसे निकलेगा सर? इस शंट रेसिस्टेंस का वैल्यू कैसे निकलेगा? 2 मिनट में निकल जाएगा। ये लो तुम्हारे सामने ये रहा। देखो बेटे, शंट रेसिस्टेंस का वैल्यू, दो चीज तो तुम तुरंत से बोल दोगे। ये देखो, ये क्या है? रेसिस्टेंस है। क्या है ये? रेसिस्टेंस। तो मैं लिखूंगा कि वोल्टेज इसके क्रॉस का वोल्टेज, ओम्स लॉ लगा रहा हूं। देखो यहां पे देखो ओम्स लॉ लगा रहा हूं। ये एस क्या है? रेसिस्टेंस। तो V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू क्या लिखोगे? V बाय आई। देखो जल्दी से, R इज इक्वल टू क्या लिखोगे? V बाय आई। तो मैंने इसी को क्या लिख दिया, जरा सा देखना, जरा सा देखना, जरा सा देखना बच्चों। यहां पे इसके क्रॉस का वोल्टेज, अगर मुझे शंट रेसिस्टेंस निकालना हो कितना है, इसके क्रॉस का वोल्टेज ले लिया, है ना? हाँ सर, वोल्टेज ले लिया और इसके क्रॉस का करंट ले लिया, डिवाइड कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो मैंने यहां पे क्या लिखा है, जरा सा देखेंगे आप लोग कि ये हो गया वोल्टेज अक्रॉस एस, वी एस, और इसके क्रॉस करंट है आई एस। तो क्या होगा? वी एस बाय आई एस। क्या होगा? वी एस बाय आई एस। लेकिन तुम्हें पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस है वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस भी होता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके नॉट विजिबल। अरे बिल्कुल सही चल रहा है ना? सही, सब चीज सही चल रहा है ना? सब चीज सही चल रहा है? एक बार मुझे बता दो, सब चीज सही चल रहा है ना? ये इसको निपटना लग रहा है इसको। प्रज्वल, प्रज्वल दोबारा अगर तुम्हारे तरफ से आ गया ना बेटा क्लास ऑफ, तो तुम परमानेंट ऑफ हो गए, ध्यान रखना, समझ लेना ये बात। ये स्पैमिंग ऑफ की अगर की अभी क्लास शुरू हुई है, ठीक, तो घर जाके सो तुम, यहां ऑफ लिखने की अभी आवश्यकता नहीं है, नहीं तो सब्सक्रिप्शन ऑफ होगा ना, मजा आ जाएगा जीवन का, मस्त मजा आएगा फिर, है ना? सब सही चल रहा है। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू। आ जाओ। तो अभी मैं इन सब चीज के मूड में नहीं हूं, अभी पढ़ाने के मूड में हूं। चलो जल्दी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जाने दो इन लोगों को, जाने दो, निपटने दो। अरे निपटने दो इनको। अच्छा है, तुम्हारा कंपटीशन कम होगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? पहले से ही ये क्लास ऑफ करा के तुम्हारा कंपटीशन कम करवा रहे हैं। सही है, कुछ लोग तो ऐसे निपटना भी चाहिए ना। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ठीक है सर, आप ये बता दिए हो हमें कि इसको, इसमें से आप करना क्या चाहते हो ना सर? आप करना क्या चाहते हो? शंट का वैल्यू निकालना चाहते हो। तो देखो दोबारा से बताता हूं, टेंशन मत लो। देखो ये रहा, इसमें R1 R2 के क्या खेल हमने खेला था। हाँ, और ये रेसिस्टेंस और शंट की बात करी थी आपने सर। ठीक है, मुझे ये निकालना है बेटा, ये कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट रेसिस्टेंस। तो
क्या कर सकते हैं अपन, जरा देख लेते हैं सर क्या दिक्कत है इसमें। तो शंट रेजिस्टेंस निकालना बहुत आसान है, ठीक है। इसको जरा सा मैं समझा देता हूं यहां पे, ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना आए बच्चों। चलो ये लो, मान लो वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एस, और हमें पता है कि हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर था जिसका रेसिस्टेंस है जी, और एक हमारे पास शंट रेसिस्टेंस है जिसका रेसिस्टेंस है एस, ठीक है। इसमें जो करंट गया है वो गया आई, और इसमें जो करंट गया वो गया आई जी। अब हमें कुछ नहीं पता, इतना इंफॉर्मेशन है, इनिशियल इंफॉर्मेशन इतना है कि गैल्वेनोमीटर से करंट गया इतना, नेट करंट है आई, बताओ शंट रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है नीट में, ठीक। जरा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक्शन में आ जाओ। तो आपने बोला सर ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस और इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है सर। आपने बता दिया मुझे कि V जो S के क्रॉस है वही V G के क्रॉस है। हाँ बेटा ये आपने बता दिया। मैंने बोला कि यार बच्चों बताओ, इधर अगर IG गया तो ये IS का वैल्यू कितना होना चाहिए। तुमने बोला सर IS जो होगा, IS वो I माइनस IG के बराबर होगा। मैंने बोला आप सही बोल रहे हो, क्योंकि आया है 10 रुपए का चीज, 2 रुपए इधर गया तो नीचे कितना गया, 10 माइनस 2, 80 तो गया होगा इधर। यस सर ये भी पता चल गया बहुत बढ़िया तरीके से। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, मैंने बोला कि शंट रेसिस्टेंस V इज इक्वल टू आई आर, ऐसा बोल दिया। R जो रेसिस्टेंस है वो क्या होगा, V बाय आई के बराबर। हाँ सर। अब आप क्या करने वाले हो, आप इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस को हमने नाम दिया VS का, इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस का नाम दिया मैंने VG का, इन दोनों पॉइंट के बीच का, इन दोनों के पॉइंट के बीच का नाम दे दिया VS। बोलो एकदम मस्त समझ में आ रहा है, एकदम बढ़िया सुंदर चल रहा है जीवन। तो यस सर, तो आप लिखे हो क्या, ये R ही क्या है, S, इसके क्रॉस का रेसिस्टेंस ही है ये S। S इज इक्वल टू क्या लिखोगे, V मतलब इसके क्रॉस का वोल्टेज जो कि किसके बराबर है, VS। IS मतलब इसके क्रॉस का करंट IS। लेकिन तुम्हें पता है कि VS ही VG है, VS ही VG है। हाँ सर, हम लिख सकते हैं VS इज इक्वल टू VG, और IS को अपन क्या लिख सकते हैं, I माइनस IG। हाँ ये भी लिख सकते हैं। और VG को क्या लिख सकते हैं सर, VG को तुरंत से अपन लिख सकते हैं VG इज इक्वल टू V बराबर I इंटू R, तो IG इंटू G। हाँ ये भी लिख सकते हैं IG इंटू G। यस सर, आप एक फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हो। हाँ तो ये VG को मैंने लिखा IG इंटू G डिवाइडेड बाय I माइनस IG। अब मैंने क्या किया, जरा ध्यान देंगे आप लोग, जरा ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ पे IG से मैं डिवाइड कर देता हूं न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को, IG से मैं डिवाइड कर देता हूं न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को। जरा देखिए तो ये क्या हो गया, IG डिवाइड IG इंटू G डिवाइडेड बाय IG, न्यूमिनेटर को डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर रहा हूं I माइनस IG बाय IG। हाँ ये भी सही है। अब देखो ये IG और IG खत्म हो गया, बचा क्या ऊपर G। और अगर ऐसे कहीं लिखा हुआ हो तो इसका मतलब इसके भी नीचे ये और इसके भी नीचे ये, है ना। यस एकदम सही। इसके नीचे ये मतलब I बाय IG, I बाय IG माइनस ये IG बाय IG, IG और IG को कट करोगे तो कितना बचेगा, 1 माइनस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ शंट रेसिस्टेंस। और देखो इस शंट में मैंने कुछ यूज नहीं किया, इसका सब इन दोनों का यूज किया। तो शंट रेसिस्टेंस का वैल्यू तुम मुझे बता दोगे कितना, जरा सा बताना। ये शंट रेसिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा G डिवाइडेड बाय I बाय IG माइनस 1, G डिवाइडेड बाय I बाय IG माइनस 1। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर मैंने IG से दोनों जगह डिवाइड कर दिया, इसमें कोई दिक्कत हो रहा है क्या, किसी भी चीज से तुम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सकते हो, किसी भी चीज से तुम नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी भी चीज से डिवाइड या किसी भी चीज से मल्टीप्लाई अपन कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएगा तो नेट इफेक्ट वैसा ही रहेगा सर। यस तो अब हमें समझ में आ गया है बहुत बढ़िया तरीके से आपका बात कि सर अगर हमें ऐसे क्वेश्चन में शंट रेसिस्टेंस निकालना हो तो हम G डिवाइडेड बाय I बाय IG माइनस 1 भी कर सकते हैं और ये भी हो जाएगा सर। राइट तो अब ये क्या किया है, यहां से यहां तक
आपको एक फॉर्मूला दिया, कैसे दिया, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को बराबर किया, उस पोटेंशियल डिफरेंस को लिख दिया मैंने यहाँ पे Vs को Vg और ये Is को ये, तो ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया। फिर ये Vg को लिखा V इज इक्वल टू आई इंटू आर, आई ये है और G क्या है, इसका रेसिस्टेंस ही तो है, तो Ig इंटू जी डिवाइडेड बाय इसका करंट कितना होगा, इसका करंट नेट करंट में से इसे घटा के लिख दिया, ये भी सही है। अब कुछ भी जानना ही है इसके बाद तो Ig से आप या तो डायरेक्ट नीचे रख दो या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दो, Ig खत्म, बचा G डिवाइडेड बाय I बाय Ig माइनस 1। सर एकदम मस्त समझ में आ गया है सर, यहाँ पे आपने यही बताया है कि G डिवाइडेड बाय I बाय Ig माइनस 1, इस I बाय Ig को दुनिया n का नाम देती है, I बाय Ig को दुनिया किसका नाम देती है, I बाय Ig को लेट I बाय Ig इज इक्वल टू n, तो तुम लिख सकते हो I जो होगा वो क्या होगा, n टाइम्स Ig, तो इसको अगर मैं n का नाम दे दूं तो ये हो जाएगा G बाय n माइनस 1। तो इस ये भी याद रखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बुक्स वगैरह में तुम्हें ये दिख जाएगा कहीं, तो तुम परेशान मत होना कि ये सर ने G बाय n माइनस 1 क्यों लिखा, क्योंकि ये हमने क्या लिखा है सर, इज माई फर्स्ट क्लास, हाउ टू डू आई मेक विच लाइव क्लास। बेटा अगर आपका ये फर्स्ट लाइव क्लास है तो 1 2 3 के बाद ये करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगा, फिर नया क्लास कीजिए, और अभी आप रिकॉर्डेड लेक्चर जाके करंट इलेक्ट्रिसिटी का देखिए बेसिक, ठीक, ओके आपका आंसर मैंने कर दिया। तो बच्चों यही चीज मैंने लिखा था कि शंट रेसिस्टेंस IS बाय VG बाय VS, VG बाय IS, और ये सारा यहाँ पे अच्छे तरीके से ड्राइव भी कर दिया और वैसे भी समझा दिया। तो हमने इतने सारे कॉन्सेप्ट सीखे हैं किसका, कन्वर्जन ऑफ अमीटर इनटू वोल्ट मीटर का। अब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तब मजा ही मजा आ जाएगा। अब एक बार में रेसिस्टेंस के बारे में भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे, उसके बाद अपन करेंगे, ठीक है। तो एक बार अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अब ये तो पढ़ा दिया पूरा का पूरा कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, अब पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। यस सर, एकदम बढ़िया, सुंदर और मजेदार। चलिए ये सब फिर आ गया। अब हमारे पास, हमें पता था कि जल्दी से बता दो गैल्वेनोमीटर से जब हम वोल्ट मीटर कन्वर्ट करते थे तो क्या करते थे, जल्दी बताओ। जब हम गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर लगते थे तो क्या करते थे, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट। एन क्या है, उन्हीं के रेशियो को लिख दिया, I बाय Ig को n लिख दिया। तुम लोग देखते नहीं हो अच्छे से, देखो यहां तो लिखा है ना यार, लेट I बाय Ig इज इक्वल टू n। अब इसमें क्या बताऊं कि n क्या है, देखो माना है मैंने n, इन दोनों के रेशियो को, सीरीज अ हाई रेसिस्टेंस इन सीरीज। थैंक यू बच्चा लोग, यस सर। तो अगर आपके पास है, ये रहा गैल्वेनोमीटर सर, ये रहा गैल्वेनोमीटर, ठीक, इस गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है अमीटर में, वोल्ट मीटर में। थैंक यू, आ गया समझ। तो आपने क्या किया, एक हाई रेसिस्टेंस को सीरीज में लगाया, ये क्या है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस का वैल्यू। अब ये पूरा का पूरा सर्किट जो है वो क्या बन चुका है, वोल्ट मीटर बन चुका है। सर ये बात आपने समझा दिया। अ हाई रेजिस्टेंस इज पुट इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर, इट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर इन द सर्किट। यस सर, ये आपने लास्ट क्लास में कवर कर दिया था। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही बढ़िया। देखो जो करंट गैल्वेनोमीटर में जाएगा, देखना फिर से क्वेश्चन सॉल्व होगा, जरा देखना क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। जो करंट इसमें जाएगा वही करंट हाई रेसिस्टेंस में भी जाएगा। हाँ सर, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल में है, तो करंट सेम जाएंगे, क्योंकि ये पैरेलल में है तो करंट क्या जाएगा, सेम जाएगा। ये दोनों रेजिस्टेंस करंट कैसे जाएंगे, सीरीज में है, सॉरी गलत बोल रहा था, थोड़ा दिमाग एकदम से आ रहा है, इधर पेन होने लगा था इसलिए। इधर देखो, ये दोनों किस में है, सीरीज में है। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है यार ये चश्मा में भी। ये दोनों कैसे है, सीरीज में, तो सीरीज में है तो इन दोनों को कैसे जाएगा, जो भी करंट इधर जाएगा वो इधर और इधर दोनों जगह जाएगा। दोनों में क्या होगा, सेम जाएगा करंट सर। जो करंट इधर जाएगा वही करंट इसमें भी जाएगा सर। तो अगर मैं इस करंट का नाम दूं IG,
तो इसका करंट क्या नाम दूंगा, रेसिस्टेंस का आई आर। लेकिन हमें पता है कि आई जी ही आई आर है, हमें पता है आई जी ही आई आर है। ठीक है, आ जाओ इधर आ जाओ। अब ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, अब देखो, हमें पता है कि ये गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हमने नाम दे दिया वीजी। ठीक, और जो इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है उसको नाम दे दिया वी आर। गैल्वेनोमीटर, मैं ठीक हूं, आई एम ओके, थैंक यू सो मच। इधर आ जाओ। इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है, वीजी, और रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है वी आर। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो नेट वोल्टेज होगा बेटा, वो क्या इस वोल्टेज और इस वोल्टेज के सम के बराबर होगा? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि सीरीज में अगर सर आप दो रेसिस्टेंस को लगा दोगे, यहां पे देखो, थैंक यू बच्चों, अब इधर आ जाइए, आप लोग इधर आ जाइए, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। चैट को बंद कर दीजिए, चैट बंद कर दीजिए, इधर आ जाइए। यह है गैल्वेनोमीटर और ये क्या है, यह है रेसिस्टेंस आर। यह है गैल्वेनोमीटर और यह है रेसिस्टेंस आर। तो मैंने अगर बोला कि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल है वी, मान लो वी, और इसके क्रॉस का पोटेंशियल है वीजी, और इसके क्रॉस का पोटेंशियल है वी आर, तो तुम्ही ने बताया था मुझे कि सर अगर आप रेसिस्टेंस दोनों सीरीज में लोगे तो ये V जो होगा वो VG प्लस VR के बराबर होगा सर। ये V जो होगा वो VG प्लस VR के बराबर होगा सर। यानी कि ये दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस का सम जो होगा वो किसके बराबर होगा, V के बराबर होगा। इस चीज का ख्याल रखना। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने फिर से बताया, ये एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने फिर से बताया तुम्हें कि इसके क्रॉस का जो रेसिस्टेंस करंट है और इसके क्रॉस का जो करंट है सेम होता है। तो यहां पे क्या होगा, जल्दी बताओ मुझे कि सर यहां का करंट IG और यहां का करंट भी IG, तो क्या लिखोगे VG को क्या लिखोगे सर, VG को लिखेंगे IG इंटू जी, VR को क्या लिखोगे IG इंटू R। अरे वाह क्या बात है, तुमने लिखा VG प्लस VR इज इक्वल टू वी। वीजी को क्या लिखोगे, आई जी इंटू जी, बहुत ही बढ़िया। वी आर को क्या लिखोगे, आई जी इंटू आर, बहुत ही बढ़िया। ये किसके बराबर है, वी के। मजा आया जीवन का ये बात देख के कि आई जी इंटू जी प्लस आर इज इक्वल टू वी। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है इस पे, डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है बेटा इस पे, भर भर के न्यूमेरिकल पूछा है नीट वालों ने इस पे। ये क्या है, ये छोटकी सा चीज पे न्यूमेरिकल आता है क्या? हाँ भाई, बोलेगा कि एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है। क्या बोलेगा, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है, बताओ कितना रेसिस्टेंस लगाओगे। यदि उसका रेंज 30 वोल्ट का हो जाए, 50 वोल्ट का हो जाए, 10 वोल्ट का हो जाए, डायरेक्ट फॉर्मूला IG इंटू जी प्लस आर इज इक्वल टू वी। ये क्वेश्चन अभी जो बता रहा हूं मैं और इसके बाद वाला क्वेश्चन जो बता रहा हूं, दोनों यूं बनेगा क्वेश्चन, आज तुम सोच नहीं सकते हो इतना क्वेश्चन लगेगा। सारे बच्चे ध्यान दे पढ़ाई में, आप लोग प्लीज, थैंक यू सो मच, आप लोग हमारा इतना ख्याल रखते हैं, इसके लिए रियली में दिल में बहुत प्यार जगता है आप लोगों के लिए। और यही ख्याल मुझे और एनर्जी दे रहा है कि हालात कैसा भी हो, क्लास नहीं छोड़ना होता है बेटा। और आप लोग एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। तो मैंने क्या बताया, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इस इक्वेशन से भर भर के अभी क्वेश्चन बनेंगे। जब भी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना होगा, एक हाई रेसिस्टेंस लगाएंगे लेकिन दोनों का करंट सेम, याद रखना तुम लोग, और वो नेट पोटेंशियल के बराबर होगा। तो नेट पोटेंशियल जो होगा वो दोनों के बीच के पोटेंशियल का सम के बराबर होगा, और ये चीज को सुनते ही ये वाला चीज आ जाएगा और आंसर निकल के आएगा। डन है?
अभी पक्का रेडी हो गए हो? क्वेश्चन को कराने के लिए तैयार हो जाओ। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तुम लोग से आंसर निकलवाऊंगा फिर से, आज फिर से तुम लोग आंसर निकालोगे, यस मुझे विश्वास है। फिर इसमें मैंने वही सब चीज लिखा, यहां पे लिखा ये रहा गैल्वेनोमीटर, और इसमें एक तुमने लगाया क्या, हाई रेसिस्टेंस, कहां पे, सीरीज में, इसके अक्रॉस का करंट IG, इसके अक्रॉस का करंट IR। तुमने क्या बोला, तुमने क्या बोला, IG इज इक्वल टू IR। ये लो ये लो ये लो ये लो। और अगर यही सर्किट है, मान लो अगर यही V वोल्ट का बैटरी है, तो इसके अक्रॉस जो करंट गया वो गया I। क्या ये IG और IR तीनों बराबर होंगे? हाँ सर तीनों बराबर होंगे, तीनों बराबर होंगे सर, बिल्कुल होंगे। तो ये हो गया I इज इक्वल टू IG इज इक्वल टू IR। बहुत बढ़िया बात है। अब अगला बात देखो, मैंने बोला कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। मैंने दूसरा पॉइंट भी समझा दिया तुम्हारे को। पहला पॉइंट तो तुम्हें पहले से बता दिया था कि गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर। ये पॉइंट एकदम मस्ती में समझ में आया? बोलो हाँ या ना? अरे सब ना की क्या बात कर दी आपने, हाँ ही हाँ चल रहा है एकदम। यस थैंक यू बच्चा लोग। जरा सा एक और बात ध्यान से देखिए, ये VG अगर कोई बोलेगा कितना होगा, तो तुम्हें पता है ये I जो होगा वही IG के बराबर है, तो लिख दिया VG इज इक्वल टू I इंटू R। ये भी समझ में आ गया। और अगर मैं पूछूं इसके अक्रॉस का कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो तुम्हें पता है यही नेट करंट IR के बराबर होगा। तो अगर मैं VR पूछूं तो IR इंटू R। सर सारे पॉइंट को आपने समझा दिया, बता दिया, हमें फील आ गया। अब बारी है न्यूमेरिकल की। जल्दी से जल्दी आप लोग सारे कॉन्सेप्ट को आई होप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है। दोनों में करंट सेम होता है, और वहां पे करंट, वहां पे क्या है, अमीटर में क्या है, क्या सेम होता है जल्दी बताओ, अमीटर में क्या है जल्दी बताओ। अमीटर और वोल्टमीटर के क्वेश्चन को देखते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, जल्दी से मुझे बताओ। अमीटर को देखते हुए क्या आएगा, ए के बगल में क्या आएगा और V के बगल में क्या आएगा, जल्दी बताओ। वोल्टमीटर में दोनों का पोटेंशियल का सम होता है, करंट सेम होता है। अमीटर में करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन वोल्टेज सेम होता है। यस यस यस, पोटेंशियल सेम होता है। थैंक यू मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों और बच्चियों, तुम्हें फोड़ना है और एक एक क्वेश्चन अब धमाकेदार एंट्री से चलता जाएगा। चलिए, ये कुछ चीजें मैंने फिर से लिखा है, उसी तरीके का कैलकुलेशंस जैसा कि इससे पहले बताया था, लेकिन अब ये नहीं बताऊंगा। अब पहले मैं क्वेश्चन कराऊंगा, बिना क्वेश्चन कराए अब थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा। बहुत देर से थ्योरी चल रही है, अब चलेगा क्वेश्चन। तो चलो रेडी हो जाओ फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये मैं बताऊंगा अभी, इसको मैं इसीलिए कोई टिक विक नहीं किया। चलिए सर आ जाइए, न्यूमेरिकल्स ऑन अमीटर एंड वोल्टमीटर। चलिए सर, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चैट बंद कर दो, पहला क्वेश्चन आ रहा है। चैट बंद कर दो, पहला क्वेश्चन आ रहा है, फिर मुझे बताना कि सारे लोग फोड़ रहे हो या नहीं। चैट बंद कर दो। चैट बंद, यस थैंक यू। चलिए, ये रहा एक क्वेश्चन आपके सामने। सबसे पहला क्वेश्चन मैं बताऊंगा, 2-3 क्वेश्चन बहुत लेके आया हूं मैं। देखो, तुम्हें फील दिला रहा हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडियल वोल्टमीटर एंड व्हाट हैपन इफ द वोल्टमीटर एंड अमीटर आर नॉट आइडियल। समझना, ठीक है। अब यहां पे देखो, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट शोन इन फिगर ए एंड फिगर बी, मैंने 2 चीज रखा है। देखो फिगर ए और बी जरा देखना, इसमें भी वोल्टमीटर है, इसमें भी अमीटर है। इसमें वोल्टमीटर और एमीटर कैसा है, आइडियल है। और इसमें देखो वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस है कितना, 2 ओम का। हाँ दिख रहा है ये 2 ओम का। अमीटर का रेसिस्टेंस है कितना, 0.5 का। ये रियल नहीं है, पर ये रियल है, आइडियल नहीं है। देखना एक्चुअल में दोनों में डिफरेंस आ जाएगा मेजरमेंट में। यही चीज मैं उस दिन समझाने की कोशिश कर रहा था। तो बोल रहा है कि while their resistance are marked in the figure, determine their readings। मतलब हमें क्या चाहिए, रीडिंग चाहिए इन दोनों क्वेश्चन में। वोल्टमीटर का रीडिंग, अमीटर का रीडिंग। इसमें वोल्टमीटर का रीडिंग, अमीटर का रीडिंग। तो तुम्हें पता है, चलो ए क्वेश्चन को मैं सबसे पहले सॉल्व करता हूं। ए क्वेश्चन को तुम्हें पता है कि ए क्वेश्चन में सर ये रहा वोल्टमीटर। बताओ वोल्टमीटर में कोई करंट जाएगा, है ना। वोल्टमीटर में कोई करंट जाएगा नहीं सर, कोई करंट नहीं जाएगा, है ना। यस, यहां पे 2 ओम का, अमीटर का कुछ नहीं, तो इसमें कोई करंट ही नहीं जाएगा, तो करंट ऐसे निकलेगा,
हाँ सर करंट ऐसे निकलेगा, ये करंट आई है, इधर से आया टुक टुक टुक, इधर कोई करंट नहीं जाएगा, करंट इसमें भी आई जाएगा, आई जाएगा, इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई, मतलब आई निकाल लो, आंसर आएगा एमीटर का रीडिंग। हाँ सर, तो देखो ये 2 और यहाँ पे 0.5, तो आई का वैल्यू निकाल लो तुरंत से, आई का वैल्यू निकल गया 10/2 + 0.5, आंसर आ गया 2.5, 10 डिवाइडेड बाय 2.5 कितना होगा 4 एम्पियर, यानी कि इसका करंट हो गया 4 एम्पियर, यानी कि अमीटर का रीडिंग कितना हो गया 4 एम्पियर, कहानी खत्म। और वोल्ट मीटर क्या करेगा, इन दोनों के क्रॉस V बराबर IR लगाएगा, ध्यान रखना वोल्ट मीटर क्या करता है, V = IR लगाता है और आंसर की प्राप्ति करता है। इसमें I कितना है 4 और R कितना है 2, तो क्या लिखोगे 4 × 2, इसका मतलब 8 वोल्ट, यानी कि इस एक क्वेश्चन का जो रीडिंग है वोल्ट मीटर का रीडिंग है 8 वोल्ट, अमीटर का रीडिंग है 4 एम्पियर, हो गया कहानी खत्म। मेरे प्यारे बच्चों, हर एक बच्चा ने इस क्वेश्चन को सही किया होगा, 4 एम्पियर 8 4 8 4 8, थैंक यू। अगला क्वेश्चन, यदि मैं, क्या तुमने समझ लिया ना कि वोल्ट मीटर और अमीटर तो ऐसे ही लोगों ने फंसा रखा था सर, हम तो यूं उड़ाएंगे चुटकियों में भाइयों और बहनों, जरा इधर आ जाओ। यस सर, ये रहा 2 ओम का, देखो अब खेल होगा, खेला होवे भाइयों, दोबारा से खेला होवे। ये 2 ओम का वोल्ट मीटर है, क्या इस बार करंट जाएगा सर? जाएगा। इस बार ये आइडियल नहीं है, आइडियल होता तो इसका बहुत रेसिस्टेंस होता, लेकिन इस बार रेसिस्टेंस है तो कुछ ना कुछ करंट जाएगा, है ना? यस सर। तो देखो अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा सर, अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सिंपल आई निकालना होगा। सबसे पहले आई निकालने के लिए वोल्ट मीटर का कुछ रेसिस्टेंस है, तो ये दोनों पैरेलल में खेल खेलेगा, इसका भी है इसका भी है, बहुत सारा है, तो 2 और 2 का पैरेलल खेलेगा। चलो जल्दी से आ जाओ, जल्दी से फोटो बनाओ, 2 2 पैरेलल 0.5 0.5, चलो फोटो बनाओ। 2 का यहाँ पे है वोल्ट मीटर 2 ओम का, और यहाँ पे भी है 2 ओम का, यहाँ पे है अमीटर, इसका भी है 0.5 ओम का, और यहाँ पे है एक बैटरी 10, और ये यहाँ पे एक रेसिस्टेंस 0.5 का, और बैटरी 10 का। यही क्वेश्चन है, जान के लो, 10 वोल्ट का। मेरे को निकालना है करंट कितना होगा, तो करंट निकालने के लिए आर इक्विवेलेंट का यूज करता हूं मैं। हाँ, तो ये दोनों का मुझे क्या करना पड़ेगा, पैरेलल यूज करना पड़ेगा। देखो पैरेलल है ना ये दोनों, तो 2 और 2 का पैरेलल हो गया, 2 और 2 का पैरेलल हो गया 1, पता है ना तुम्हें दोनों का पैरेलल कितना होता है, 2 × 2/2 + 2, तो क्या 2 2 = 4 2 1 = 1, ये कितना हो गया 1 ओम रेसिस्टेंस। कैसे निकाला, R1 R2 R1 + R2, एकदम बढ़िया, ये 1 ओम का रेसिस्टेंस हो चुका है सर अब, और ये 0.5 का है, तो एक एमीटर 0.5 का है। क्या वोल्ट मीटर खत्म हो गया? नहीं, वो है। दिस इज द वे हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का मकसद है सबसे पहले आई निकालो, हमारा मकसद है आई निकालो। आई कैसे निकलेगा सर? आई निकलता है वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस के से, आई निकलता है वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस से। वोल्टेज तो 10 था, लेकिन आर इक्विवेलेंट अगर इस सर्किट का पता नहीं चलेगा तो हम कैसे आई निकालेंगे? यस सर, अभी समझ में आया। इसलिए इन दोनों को आपने पैरेलल में लिखा और 1 ओम किया, यहां पे एक और रेसिस्टेंस लगाया 0.5 ओम का, यहां पे बैटरी चेक किया 10 वोल्ट का। सर यह हो गया 1 और 0.5 + 0.5 कितना हो गया 2, तो 10 वोल्ट का बैटरी और 2 ओम का रेसिस्टेंस कितना हो गया सर 5 एम्पियर। सर 5 एम्पियर का करंट इसमें जा रहा है। मजा आया जीवन का, मजा आया जीवन का बेटा। 5 एम्पियर का करंट आया, कितना 5 एम्पियर का। अब सुनना बात को ध्यान से, ये भी 2 का ये भी 2 का, तो ये 5 डिवाइड हो जाएगा कितने में 2.5 एम्पियर में, और ये भी 2.5 एम्पियर में। तो ये वोल्ट मीटर कितना रीड करेगा, वोल्ट मीटर कितना रीड करेगा? वोल्ट मीटर एक्चुअल में बेटा इन दोनों के बीच का IR लगाता है हमेशा। वोल्ट मीटर कुछ नहीं करेगा, इन दोनों के बीच में V बराबर IR लगा देगा। तो 2.5 का एम्पियर का करंट गया ये, तो कितना हो गया 5 वोल्ट, जबकि पहले कितना था 8 वोल्ट, पहले था 8 वोल्ट, और अब ये वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना हो जाएगा 5 5 5 5 5। यस, थैंक यू। अमीटर का रीडिंग कितना, ये अमीटर का रीडिंग ये 2.5 इधर से 2.5 इधर से 5 एम्पियर, ये 5 एम्पियर का करंट का रीडिंग और 5 वोल्ट का ये वोल्ट मीटर का रीडिंग। एकदम एक एक बच्चे को मस्ती में समझ में आया है तो फटाफट आग लगा दो भाइयों और बहनों,
फटाफट। सर ये अमीटर और वोल्टमीटर कुछ भी नहीं है, ये तो एक्चुअल में सीरीज और पैरेलल का सर्किट है, और वी आई बराबर आई आर लगाना आना चाहिए। क्या मैं सही बोल रहा हूं बेटा कि वोल्टमीटर और अमीटर तो एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, सीरीज पैरेलल का एक सर्किट है। सीरीज पैरेलल का एक सर्किट है जिसमें कि करंट डिवीजन पता होना चाहिए, V बराबर आई आर लगाना चाहिए, आना चाहिए, बस उसके बाद तो सारा सेट हो जाएगा। सर फटाफट बता दो, फटाफट फटाफट फटाफट। अगर सबको समझ में आ गया तो मजा आ जाएगा मुझे भाई, एकदम मजा आ जाएगा आज। रिपीट के लिए टेंशन मत लो, दिक्कत हो रहा है ये क्वेश्चन में। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे आज, जब तक नहीं सिखा दूंगा तब तक क्वेश्चन बंद नहीं करूंगा मैं, आज सोच के आया हूं मैं। ठीक है, थैंक यू, बहुत सारे बच्चों ने सीखा। लेकिन अगर किसी को दिक्कत हुआ तो दोबारा से सुनिए, आपको रेसिस्टेंस में दिक्कत होगा तभी यहां पे दिक्कत होगा, अदरवाइज आपको दिक्कत। ठीक है मैं कर रहा हूं रिपीट, चलो कोई बात नहीं है, पहला क्वेश्चन है कर देता हूं। देखो तुम वोल्टमीटर और एमीटर देख के डरो मत, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा ही था कि ये दो पैरेलल में ये दो रेसिस्टेंस है और एक सीरीज में एक रेसिस्टेंस है, इन दोनों को पैरेलल को सॉल्व किया तो 1 ओम का आया और उसमें 0.5 ऐड किया तो कितना हो गया यार। सर एक हो गया, ये दोनों पैरेलल में था, इसको पैरेलल दो अगर बराबर बराबर का पैरेलल में होता है तो उसका आधा हो जाता है तो 1 लिख दिया। ये 0.5 और 0.5 1 हो गया, टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया 2, वोल्टेज कितना है 10, तो करंट हो गया 5 एम्पियर का। ये मैंने बहुत बताया, 5 एम्पियर का जब करंट आया तो वो 2 और 2 बराबर बराबर का रेसिस्टेंस है तो बराबर बराबर चला जाएगा, तो 5 को आधा आधा बांट दिया, 2.5 एकदम बढ़िया सर, एकदम बढ़िया सर, है ना। 2.5 आधा आधा बांट दिया, फिर ये 2.5 लिया। अब कभी भी अगर तुमसे पूछता है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर, हमेशा तुम इन दोनों के क्रॉस I इंटू आर लगा दो, कहानी खत्म। यह I इंटू आर करता है, वोल्टमीटर करता क्या है, ओम्स लॉ लगाता है, उसके क्रॉस का तुम्हें पता है कि सर वोल्टमीटर नहीं, करंट जो जाता ही नहीं है। अरे वो तो आइडियल में होता है यार, समझ ही नहीं आया तुम्हें, ये इसमें था, ये आइडियल, यही चीज समझाना है, दिस इज आइडियल, इसमें नहीं जाता है, इसमें नहीं जाता है। लेकिन अगर किसी बंदे ने बोल दिया नहीं है, आइडियल नहीं है, खराब बनाया उसने, फॉल्टी वोल्टमीटर बनाया, यही तो मैं बोल रहा था। क्या इनफाइनाइट रेसिस्टेंस हम बना सकते हैं? नहीं, इसका मतलब देयर मस्ट बी सम रेसिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर एंड देयर मस्ट बी सम रेसिस्टेंस ऑफ, है ना, सम रेसिस्टेंस ऑफ अमीटर। वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्चुअल में इसे रीड करना चाहिए 4 एम्पियर एंड 8 वोल्ट, ये एक्चुअल सही मशीन यही करता, लेकिन ये मशीन खराब है। ये मशीन जो तुमने बनाया है अमीटर एंड वोल्ट मीटर, ये अच्छा मशीन नहीं है। ये फील दिलाने के लिए मैंने ऐसा किया था, एक ही क्वेश्चन को 2 बार करवाया। ये रियल चीज है, और रियल चीज इसलिए मैंने उस दिन बताया था। बताओ अमीटर एंड वोल्ट मीटर अच्छा इंस्ट्रूमेंट है या खराब, अच्छा नहीं है? अमीटर एंड वोल्ट मीटर अच्छा रेसिस्टेंस है या अच्छा नहीं है, ये बताओ। इसलिए मैंने उस दिन तुमसे ये क्वेश्चन पूछा था कि अमीटर एंड वोल्ट मीटर क्या अच्छा इंस्ट्रूमेंट है? क्या हम इसे आंख बंद करके बोल सकते हैं यस देयर इज नो एनी एरर, यस इट इज एक्यूरेट देगा ये, ऐसा बोल सकता था क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं बोल सकता था, है ना। ये क्या है, घटिया और सड़ा हुआ इंस्ट्रूमेंट है। बेस्ट इंस्ट्रूमेंट पोटेंशियोमीटर होता है, जो मैं बताऊंगा अभी, है ना। यस, अब तुम लोग एकदम सेट हो गए होगे। यस सर, अब समझ में आया कि आप बताना क्या चाह रहे थे, है ना। यस, थैंक यू बच्चा लोग, मजा आ गया जीवन का। आ जाओ इधर, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक और क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन ये रहा, बोल रहा है इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द इंस्ट्रूमेंट आर आइडियल। देखो ये बोला है ना आइडियल, देख रहे हो, ये बोला इंस्ट्रूमेंट आर आइडियल, देख रहे हो ना। हाँ, डिटरमाइन देयर रीडिंग्स। चलो 1 मिनट का क्वेश्चन टाइम दूंगा मैं इसका आंसर की प्राप्ति के लिए। चलो फटाफट बोलो, 1 मिनट का टाइम दूंगा मैं अपने बच्चों को, फटाफट फटाफट फटाफट। तो इन दोनों के बीच में
वोल्ट मीटर है, लेकिन ये कैसा है, आइडियल, ध्यान रखना। और ये अमीटर है ना, यस, है ना, ठीक। तो क्या करोगे, वोल्ट मीटर अगर है आइडियल तो क्या इससे कोई करंट जाएगा? सर कैसी बातें कर दी, वोल्ट मीटर है आइडियल, इससे कोई करंट जाएगा? मेरा आंसर है, क्या वोल्ट मीटर आइडियल है? यस। क्या कोई करंट जाएगा? क्या कोई करंट जाएगा? मुझे बस ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, क्या इससे कोई करंट जाएगा? इससे सर आइडियल वोल्ट मीटर का कितना होता है रेसिस्टेंस? आइडियल वोल्ट मीटर का कितना होता है रेसिस्टेंस? नो सर, कोई करंट नहीं जाएगा। अरे जाएगा क्यों बोल रहे हो बे? आइडियल वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। आइडियल वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस कितना होता है? इनफाइनाइट। कितना होता है? इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट। तो इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा। जब इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा तो सबसे पहले तो इसको निपटाओ। अच्छा हाँ, निपटा दिया, चलो देखो मजा दिला रहा हूं। तो जिसमें से कोई करंट नहीं जाता है उसे हम हटा देते हैं, हमने यही तो सीखा है। जिसमें से कोई करंट नहीं जाता है उसे हम हटा देते हैं, हमने यही तो सीखा है। यस। अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। अमीटर का रीडिंग सिंपली होगा, रीडिंग ऑफ अमीटर होगा करंट का वैल्यू। मान लो इसमें करंट गया आई, ये आई का वैल्यू क्या होगा? टोटल वोल्टेज, सर्किट में टोटल वोल्टेज कितना है? 30 बाय आर इक्विवेलेंट। इसके अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकाल दो। तो तुम्हें दिख रहा है ये दोनों पैरेलल में है, ये निपटते हैं, ये दोनों हो गया पैरेलल में, और फिर उसके साथ ये भी सीरीज में, ये भी सीरीज में। तो 15 और 30 पैरेलल में है, तो 15 और 30 को सॉल्व करो तो लिखोगे 15 इंटू 30 बाय 15 प्लस 30। अच्छा ये हो गया कितना? 15 इंटू 30 बाय 45। कितना हो गया? 10 ओम। ये हो गया 10 ओम दोनों का रेसिस्टेंस बेटा, हो गया ना? हाँ, ये 10 और ये 4 कितना हो गया? 14 और ये 15। टोटल इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितना हुआ? 15 ओम। हर एक बच्चा ये चीज फील कर लिया है, हर एक बच्चा ये चीज फील कर लिया है कि सर ये हट जाएगा क्योंकि ये वोल्ट मीटर था। सारा का सारा करंट यहां से जो जाएगा वो या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, या तो ऊपर या तो नीचे। इधर कोई करंट नहीं जाएगा सर, इधर कोई करंट नहीं जाएगा सर, ठीक है, इधर कोई करंट नहीं जाएगा। लेकिन करंट नहीं जाएगा, लेकिन तार तो बंधा हुआ होगा ना? हाँ सर, तार तो बंधा हुआ होगा। और इसके अक्रॉस का आर इक्विवेलेंट 15 आ गया। यदि आर इक्विवेलेंट 15 आ गया तो आंसर कितना? 2 एम्पियर। अमीटर कितना रीड करेगा? 2 एम्पियर। ये लो आंसर, अमीटर का रीडिंग 2 एम्पियर। हो गया सॉल्व। हाँ, यहां आया 2 एम्पियर का करंट, अरे यहां आया 2 एम्पियर का करंट। बताओ इसमें कितना करंट गया? इसमें कितना करंट गया बताओ? आई अक्रॉस 30 ओम कितना होगा? फिर से सर करंट डिवीजन लगा दो, क्या दिक्कत है? करंट डिवीजन लगा दो। आई अक्रॉस 30 जो होगा वो इस पे डिपेंड करेगा, तो लिखोगे 15 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम 45 इंटू जो करंट गया, करंट कितना गया? 2। तो हो गया 15 1 जा 15, 15 3 जा, तो ये हो गया 2/3 एम्पियर का करंट। अगर इसके अक्रॉस 2/3 एम्पियर का करंट गया तो वोल्ट मीटर क्या करेगा? वोल्ट मीटर इसके अक्रॉस V बराबर IR लगाएगा। चाहे नीचे से लगाए या ऊपर से लगाए आंसर सेम आएगा, नीचे से लगाए या ऊपर से लगाए आंसर सेम आएगा। तो वोल्ट मीटर का रीडिंग जो होगा वो क्या होगा? I इंटू आर। आई कितना है? 2/3 और R कितना है? 30।
तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाइयों? 20। देखो कुछ बच्चे अगर 30 के क्रॉस नहीं निकाल के 15 के क्रॉस निकालेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। अगर मैं पूछता कि 15 के क्रॉस करंट निकालो तो तुम दूसरे पे डिपेंड कराते, तुम लिखते 30 डिवाइडेड बाय 45 इंटू ये जो करंट आया 2 एम्पियर का, और फिर जब तुम 15 के क्रॉस लगाते V बराबर IR तो तुम इसका रेसिस्टेंस लेते, 30 नहीं लेके 15 लेते, और 15 के क्रॉस का तुम करंट लेते। क्योंकि इसके क्रॉस कुछ गया ही नहीं है इसीलिए ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच का रीडिंग लेगा, इसके क्रॉस कोई करंट है ही नहीं सर। तो ये आइडियल बोल के इसने क्या किया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सेट कर दिया, और एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है वो ऐसे था, लेकिन इसके क्रॉस कुछ भी नहीं जाएगा। देयर इज नो करंट बिटवीन दिस आर्म बिकॉज द वोल्टमीटर इज आइडियल and it has infinite resistance. So the distribution of current is in 15 ohm and in 30 ohm. There is no current in 10 ohm. अगर कोई पूछता what is the current in this arm तो उसका आंसर होता 0। तो हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से फील कर लिया। 2 and 20 is the final answer. Yes, देखो अगर किसी को जरा सा भी अभी भी दिक्कत हो रहा है ना समझने में, तो there is only one reason, आपको सर्किट सॉल्व करना नहीं आता। अगर बच्चों सर्किट सॉल्व करना है ना तो मैं बता रहा हूं तुम में से कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा। चलो अब नीट का क्वेश्चन हो जाए फटाफट। एक डाउट एक बच्चा ने पूछा था, पता नहीं, यस मेरा सही था, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एकदम बढ़िया मजेदार। एक और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जल्दी ये रहा 2019 में नीट में पूछा है क्वेश्चन, ये लो 2019 का नीट का क्वेश्चन है भाइयों, तुम में से हर एक बच्चा इसे सॉल्व करेगा। इन द सर्किट शोन बिलो द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर एंड अमीटर विल बी। यहां पे वोल्टमीटर का रीडिंग है, पहली बार में V1 रीड किया और अमीटर A1 रीड किया। फिर देखो फिर इसने क्या किया, वोल्टमीटर में 10 ओम भी लगा दिया। इस बार पूछा है वोल्टमीटर का रीडिंग क्या होगा और अमीटर का रीडिंग क्या होगा। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज ट्रू। बताओ, बता पाओगे? तुम लोग करोगे, एक बार अटेम्प्ट करोगे या मैं शुरू हो जाऊं? जल्दी बताओ, मैं करूं? दोनों का निकालो तो बराबर आएगा, किसी का भी निकालो बराबर आएगा। डी सी में बोली चल रही है, डी और सी में बोली चल रही है। एक सेकंड, थोड़ा पानी पी लूं। डी और सी दोनों बोले जा रहे हो, क्या कर रहे हो? डी भी ऐसे मत करो यार बच्चों। यहां लेसर देन कर दो, इन्होंने बराबर ऑप्शन कर दिया, लेसर देन कर दो। ठीक है, चलो मैं करता हूं अब। ओके, सॉल्यूशन देखो, ये 10 वोल्ट का है, ये वोल्ट मीटर है, लेकिन इसका कुछ रेसिस्टेंस नहीं है, मतलब ये आइडियल है। इसका कुछ रेसिस्टेंस नहीं है, मतलब ये आइडियल है। देखो खुद ही समझ में आ गया। तो सर यहां से करंट जाएगा, ये ऐसे ऐसे चला जाएगा सर। तो ये पहले सर्किट में, सर्किट 1,
वोल्टमीटर करंट का वैल्यू कितना होगा, I1 का वैल्यू कितना होगा वो तुम सीधा बताओ। 10/10, आंसर आ गया 1 एम्पियर, छोड़ दो। तो V1 का रीडिंग क्या होगा, ये 1 एम्पियर का करंट और ये 10, तो V1 का रीडिंग जो होगा वो होगा I1 इंटू 10, तो I1 1 इंटू 10, ये 10 वोल्ट रीड करेगा, 10 वोल्ट। और A1 का रीडिंग क्या होगा, A1 का होगा 1 एम्पियर। ये हो गया, कहानी खत्म। अब आ जाओ यहां, दूसरे सर्किट में क्या होगा, सर्किट 2। इस बार ये जो I2 होगा वो होगा 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय ये 10 और 10 देखो पैरेलल में लगे हैं तो कितना होगा 5। सेम चीज अगर पैरेलल में हो तो आधा हो जाता है, तो 5, तो ये कितना हो गया 2 एम्पियर का करंट हो गया। और A2 जो है वो 2 एम्पियर रीड करेगा, A2, यानी कि A2 बढ़ गया। A2 I2 इज ग्रेटर देन I1। तो तुम लोग तो गलत ही बोल रहे थे, पहली बात। I1 इज ग्रेटर देन I2 कैसे लिख रहे हो तुम लोग यार, डी ऑप्शन कैसे कर रहे हो कुछ भी। अब देखो यहां से कितना करंट गया, I2, ये I2 जो होगा कितना है 2 एम्पियर, तो ये जाएगा इधर 1 और इधर भी 1, इधर 1 एम्पियर और इधर भी 1 एम्पियर, क्योंकि ये 2 एम्पियर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये जो V2 जो होगा वो क्या करेगा, IR रीड करेगा, तो 1 इंटू 10, ये होगा 10 वोल्ट, यानी कि V2 का रीडिंग भी 10 और V1 का रीडिंग भी 10, तो V1 बराबर V2, ये सही। लेकिन I2 जो है वो क्या है, I2 ज्यादा है क्योंकि रेसिस्टेंस कम हो गया, तो I2 इज ग्रेटर देन I1 और V2, तो फाइनल आंसर इज सी। ठीक, सी इज द राइट आंसर। लेकिन आप लोग जो पहले सॉल्व कर रहे थे वो इन बात का ध्यान नहीं दिए, तो मजा नहीं आया है ना, मजा नहीं आया यार, तुम लोग इस बार सी और डी में फंस चुके थे। चलो एक और क्वेश्चन, चलो 2012 का नीट का क्वेश्चन तुम्हारे सामने, जल्दी बताओ 2012 का, मैं करूंगा, चलो जल्दी से, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। बोल रहा है इन द सर्किट शोन शेल A and B have negligible resistance for VA 12 volt, VA का वैल्यू लिखो 12 वोल्ट, R1 500 ohm, 500 ohm, R 100 ohm, and the galvanometer G shows no deflection। इसका क्या मतलब हुआ बताओ मुझे। गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, इसका क्या मतलब हुआ। देयर इज नो करंट, नहीं गलत है, आइडियल नहीं। अरे गैल्वेनोमीटर का तो कुछ नो करंट, यस थैंक यू यार बच्चों, नो करंट। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन तब होता है जब करंट जाता है, मैंने बताया था, तो इसमें करंट ही नहीं गया होगा। इसका क्या मतलब, इसमें करंट ही नहीं गया इसका, और या इस बैटरी ने करंट ही नहीं निकाला, इसका क्या मतलब समझ में आया तुम्हें। इसका यह मतलब हुआ कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है और इसका जो बैटरी का वैल्यू है दोनों बराबर है, इसका यह मतलब है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस IR से जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके बराबर है, तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो इसका जो करंट जाएगा वो ऐसे ही जाएगा, करंट ऐसे जाएगा, तो इसी सर्किट को सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो यहां पे जो करंट जाएगा I, उसका वैल्यू हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 600, तो 12 5 जा 1/50 एम्पियर का करंट गया। इसके क्रॉस का जो वोल्टेज है, मान लो नाम दे देता हूं PNQ, यही वोल्टेज इस बैटरी के बराबर हो जाएगा, इसका ये मतलब होता है। तो बैटरी का जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज अक्रॉस PQ के बराबर होगा, वोल्टेज अक्रॉस PQ, और वोल्टेज PQ के क्रॉस जो होगा वो क्या होगा I इंटू R।
आई इंटू आर। आई कितना है 1/50, क्योंकि इसमें कोई करंट ही नहीं है। क्या लिखोगे 1/50 इंटू आर का वैल्यू 100, तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि बैटरी का वैल्यू कितना हो गया 2 वोल्ट। किधर है आंसर, ये रहा। कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछता है, देख रहे हो। बी ऑप्शन सबने किया, एकदम मजा आ रहा है, सबने किया। देख रहे हो ना, क्वेश्चंस को रीड करना आना चाहिए, उसको सॉल्व करने की टेक्निक डेवलप करेंगे और फटाफट आंसर आता जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखो इस क्वेश्चन को अभी तुरंत से सॉल्व कर लोगे आप लोग, मजा ही दिला दोगे जीवन का। थोड़ा सा मैं धीरे बोल रहा हूं, आई नो, लेकिन आवाज तो सबको आ रही होगी, है ना। मजा भी आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, सीख रहे हो ना बच्चों। एक बार आग वाग लगा दो, ताकि मुझे थोड़ा एनर्जी मिले और मैं समझ लूं कि नहीं मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों और बच्चियों को मैं सही ढंग से डिलीवर कर रहा हूं। हाँ थोड़ा सा है प्रॉब्लम। एकदम मस्त मजा आ रहा है तो एक बार बता दो। इक्वल इसीलिए तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर था, कोई करंट ही नहीं गया। पोटेंशियल डिफरेंस जब बराबर होता है तब उसके क्रॉस कोई करंट नहीं जाता है। तो जिस रेसिस्टेंस के क्रॉस जो करंट होगा वही दूसरे के क्रॉस भी होगा। थैंक यू लव यू यार बच्चों। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं अब। 2014 का नीट का क्वेश्चन है, 2014 का नीट का क्वेश्चन है, जरा सा देखते हैं आ जाइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एन अमीटर, थैंक यू सो मच, इधर आ जाइए। एन अमीटर 0.2% ऑफ मेन करेंट। तो एक अमीटर है, ये कैसा अमीटर, यानी कि एक रेसिस्टेंस होगा यहाँ पे गैल्वेनोमीटर वाला, और एक और रेसिस्टेंस होगा कौन सा, शंट वाला। ठीक, बोल रहा है मेन करंट है कुछ, लेट इट बी आई। बोला 0.2% ऑफ मेन करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर, यानी कि IG का वैल्यू इन्होंने दे दिया। क्या दिया IG का वैल्यू 0.2%, मतलब 0.2 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ I, ये दे दिया इसने, छोड़ दो इसको, है ना। पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर इफ रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज G, गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस है G, द रेसिस्टेंस ऑफ अमीटर विल बी। ये क्वेश्चन तुम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो बिना कुछ किए हुए। अमीटर का रेसिस्टेंस मतलब ये टोटल रेसिस्टेंस, ये टोटल रेसिस्ट, ये है अमीटर एक्चुअल में। तो अगर कोई पूछता है रेसिस्टेंस ऑफ अमीटर, तो तुम बोलोगे GS बाय G प्लस S। तुम बोलोगे GS बाय G प्लस S। यस सर, ये एकदम पूरा समझ में आ गया है। तो यहाँ पे ये चीज देखो जरा सा, कि ये जो है अमीटर 0.2% ऑफ द मेन करंट। मेन करंट क्या है बेटा I, और इस I का क्या किया इसने 0.2% ही लिया है, यानी कि 0.2% मतलब 0.2 बाय 100। यस, और यहां पे मेन करंट मान लो I है। ठीक, अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये मेन अमीटर। तो ये तो तुरंत से निकल जाएगा सर, क्या, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों बराबर होता है। हाँ, तो मैं क्या करता हूं, मुझे पता है ये IG करंट क्या होगा, ये IG करंट होगा S डिवाइडेड बाय, जरा देखना, ये करंट इस पे डिपेंड करेगा, तो S डिवाइडेड बाय G प्लस S इंटू I। यही सिखाया था मैं कि ये करंट, इसका करंट इस पे डिपेंड करेगा, तो S डिवाइडेड बाय G प्लस S इंटू I। यही किसके बराबर होगा IG के, वो कितना है इसके बराबर।
तो 0.2/100, पॉइंट उड़ाओगे तो एक और 0 और इंटू आई, ये आई और ये आई खत्म, बोलो सेट है? यस। ये 2 से कैंसिल आउट कर सकते हो, 2 5 जा 10, 500। तो ये सॉल्व अगर करो तो लिखोगे s बाई जी प्लस एस इज इक्वल टू 1/500, है ना? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 500s इज इक्वल टू जी प्लस एस, ये s को इधर ले आओ, हो गया 500s माइनस एस इज इक्वल टू जी। तो क्या निकाला हमने? 499 s इज इक्वल टू जी, ऐसा रख लो, इसको छोड़ दो। ऑप्शन किस में है? ऑप्शन है रेसिस्टेंस ऑफ अमीटर विल बी, तो एम्पियर में नहीं हो सकता यार, ये रेसिस्टेंस ऑफ अमीटर एम्पियर में नहीं हो सकता। ठीक, चलो ये एक्चुअल में किस में है? जी में है, जी के टर्म में है, क्योंकि रेसिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर जी है, तो आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ जी। तुम लोग क्या आंसर निकाले जा रहे हो? एम्पियर में थोड़ी आंसर होता है, आपको ये निकालना है। तो आपने क्या किया, यहां से आपने G और S का वैल्यू निकाल दिया, तो S का वैल्यू यहां से निकाल लो, S का वैल्यू निकाल लो यहां से। S का वैल्यू आ गया G डिवाइडेड बाय 499। तो अगर मैं पूछूं अमीटर का रेसिस्टेंस क्या होगा, तो लिखोगे GS बाय G प्लस एस। तो G का वैल्यू तो अपने को है पता, S का वैल्यू G बाय 499, तो लिखोगे G इंटू G बाय 499 डिवाइडेड बाय G प्लस G बाय 499। बोलो, हर एक बच्चा इस चीज को पूरा अच्छे से समझ गया है, आंसर भी बहुत सारे ने बोल दिया है। तो ये हो गया जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 499 इंटू ये 499G प्लस G बाय 499। तो यहां से देखो ये और ये खत्म, आंसर क्या हो गया? जी स्क्वायर बाय 500 जी, 499 में से G ऐड किया तो 500G हो गया, एक G से G खत्म, आंसर क्या हो गया? G बाय 500। कोई ऑप्शन है या नहीं है? G बाय 500, तो यह आंसर में G सब जगह लगा देता हूं मैं, फाइनली ये G के टर्म में था। और ऐसे आंसर देख के टिक करने से कुछ ना मिलेगा बेटा, ऐसे आंसर देख के कुछ भी नहीं मिलेगा। 1/500 टाइम्स G इज द फाइनल आंसर, है ना? तो फाइनल आंसर C निकला, लेकिन यहाँ पे कुछ टाइपो था, G नहीं था हमारे पास, और इसने पूछा था रेसिस्टेंस ऑफ द एमीटर। ठीक, तो क्या किया? कुछ नहीं किया सर, आपने सिंपल सर्किट सॉल्व की और आंसर आ गया, है ना? आपने सिंपल सर्किट सॉल्व की और आंसर आ गया। ठीक, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ठीक है, यस, आ गया समझ हर एक को। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। ये क्वेश्चन का आंसर बताइए, 2005 नीट का क्वेश्चन। Two batteries, one of the 18 volt EMF and internal resistance 2 ohm and the other EMF of 12 volt and internal resistance 1 ohm are connected as shown in the figure. Yes sir. The voltmeter we will record the reading of. अब ये वोल्टमीटर एक्चुअल में इन दोनों पॉइंट के बीच का रीडिंग निकालेगा, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि वोल्टमीटर इन्हीं दोनों के बीच में लगा हुआ है। तो अब ये 2 ओम का रेसिस्टेंस तुम इधर लगाओ उधर लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें हमेशा बताया मैंने, तो यहां लगा दो ऐसे ही देखने के लिए।
तो ये वोल्ट मीटर तो आइडियल है, आइडियल है, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। तो आप सिंपल एक सर्किट सॉल्व करो जिसमें ये P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। देखो क्वेश्चन कितना आसान बना रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, इसको भूल जाओ और P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बता दो, वही आंसर होगा। एक्चुअल में मैंने तुमसे क्या पूछा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q, यही आंसर होगा। दिस इज द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। गॉट इट ना? सबको आ गया समझ में? तो ये तो सिंपल सर्किट आपने कितनी बार सिखाया है सर। यहां से चलेंगे टिक 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 आक 18 वोल्ट, टिक 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 आक 18 में से 12 को कैंसिल आउट करोगे तो इसके क्रॉस जो करंट होगा आई वो हो जाएगा 18 में से 12 को कैंसिल करो तो 6 डिवाइडेड बाय ये 2 और 1 3, तो आंसर कितना हो जाएगा 2 एम्पियर का करंट। ये आया समझ में यार? 2 एम्पियर का करंट क्या तुम ऐसे निकाल रहे हो जैसे मैं निकाल रहा हूं बाबा शॉर्टकट? बाबा शॉर्टकट चल रहा है क्या? करंट 2 एम्पियर हर एक बच्चा इस क्लास का निकाल लिया है क्या? कि सर ऐसे आपने सिखाया था, ऐसे क्वेश्चन में देखो कितने बैटरी हैं पोलैरिटी वाले, टिक 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 प्लस 18, फिर आगे आगे वाला हो, आगे वाला हो, आगे वाला कितना आया -12। तो ये 6 एक्चुअल में कैसे लिखा मैंने, +18 -12 से लिखा और बाय टोटल रेसिस्टेंस 3। मैंने बोला था ऐसा कभी भी सर्किट में नेट पोटेंशियल बाय नेट वोल्टेज निकाल लो, एकदम आ जाएगा बेटा, मजा ही आ जाएगा। यस थैंक यू। तो 2 एम्पियर का करंट जाएगा वो ऐसे जाएगा, तो P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही तो निकालना अपना कर्तव्य है सर। यस तो ये एक्चुअल में होगा 18, यहां से अगर निकालो तो हो जाएगा 18 है ना, तो ये हो जाएगा कितना, करंट के इधर अपोजिट P ऑन Q, VPQ। तो ये मेरा वाला फॉर्मूला अगर लगा रहे हो तो माइनस बाहर लगा दिया, करंट के उल्टा डायरेक्शन में जा रहे हो तो 2 2 जा 4 और -18, तो आंसर क्या हो जाएगा -14 और ये +14, +14 वोल्ट इज द आंसर। वैसे देखो इसमें कोई माइनस प्लस नहीं है तो आंसर हो जाएगा डी, डी इज द फाइनल आंसर। सब कर पा रहे हो ना? थर्ड लास्ट क्वेश्चन प्लीज। थर्ड लास्ट क्वेश्चन कौन सा था यार? क्वेश्चन तो ढेर हो गए। कोई बात नहीं है, एक बार देखना थर्ड लास्ट क्वेश्चन तो अब मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा, पूछ लेना अगर दिक्कत होगा तो, है ना, टेलीग्राम वगैरह पे, ठीक है? एक और क्वेश्चन, एक और। तो एक्चुअल में ये जो रीडिंग था, ये रीडिंग क्या है, इन दोनों के बीच का वोल्टमीटर का ही रीडिंग था, ठीक? और वो हमने कैसे निकाला, मैंने बोला आइडियल है तो इससे करंट ही नहीं जाएगा, तो ये है ही नहीं, ऐसा समझो ये है ही नहीं। इस सर्किट को सॉल्व कर दो और P और Q के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही ये रीड करेगा, आंसर आ गया। देखो कितना आसान था, है ना? कोई भी दिक्कत तो नहीं हो रहा है किसी बच्चों को? ऐसे कैसे दिक्कत हो सकता है सर? आपने ऐसे क्वेश्चंस कितने कराए हैं, कितने, है ना? तू कैसे आया, ये वही बच्चा पूछ सकता है जो अभी तक किसी भी क्लास को ढंग से नहीं लिया होगा, क्योंकि मैंने कितनी बार बताया अगर ऐसा कोई सर्किट मिल जाए तो तुम यहाँ पे 18 -12/3 करो। बोलो बच्चों, बताया ना यार, कितनी बार भर भर के बताया, है ना? 4 थोड़ी लिख, 4 IR नहीं लिखोगे यार, अरे इसमें करंट 2 एम्पियर का फ्लो हो रहा है ना, तो KVL लगाना है ना P और Q के बीच में, तो वो मैंने सिखाया था यहाँ पे बच्चों को। माइनस ऑफ करंट के डायरेक्शन को उल्टा जा रहे हो तो 2 2 जा 4 और -18, तो ये पुराना ज्ञान चल रहा है, आपने क्लास नहीं किया होगा, उन्हीं को ये दिक्कत आ सकती है, ठीक? यस डन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 2019 का नीट का क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी बताइए आंसर। 2019 के नीट का क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। थोड़ा
आंसर निकाल लो, स्पेलिंग देख रहे हो यार। चलो मैं करता हूं। क्या वोल्टमीटर में से कोई करंट जाएगा? मेरा आंसर करो, मेरा आंसर करो। क्या वोल्टमीटर से कोई करंट जाएगा? मेरा आंसर करो। बिना पेन चलाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जल्दी बताओ, क्या वोल्टमीटर से कोई करंट जाएगा? नो। यदि करंट नहीं जाएगा तो काट के हटाओ, हटाओ इसे, हटाओ, 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 हटा दिया। ठीक, जैसे ही हटाया कैसा दिखा? अरे जैसे ही हटाया कैसा दिखा? ये दोनों सीरीज और ये दोनों सीरीज, 20 और 30 50, 20 और 30 50, 50 और 50 पैरेलल में कितना? 25। आर इक्विवेलेंट इसका कितना? आर इक्विवेलेंट कितना? 25। और ये कितना? 2 वोल्ट का। सर्किट में करंट कितना? अरे सर्किट में करंट कितना? I इज इक्वल टू वी बाय आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट 25, 2/25 एम्पियर का करंट आया। बोलो मजा आया जीवन का? यस सर। मजा आया जीवन का? यस सर। अब क्या करोगे? अब इसको खोल दो फिर से। ओहो, यहां पे आया 2/25, तो ये करंट 2/25 एम्पियर, ये भी हो जाएगा 50 और ये भी 50। इधर जाएगा 1/25 एम्पियर का करंट और इधर भी जाएगा 1/25 एम्पियर का करंट। जो करंट आया वो आधा आधा चला जाएगा, क्योंकि इसमें कोई करंट ही नहीं गया ये वोल्टमीटर में। तो जो करंट आया वो यहां चला गया, जो करंट आया वो यहां चला गया। बोलो हाँ या ना? यस। मेरा वाला फॉर्मूला, करंट ऐसे 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 और इसमें करंट ऐसे ऐसे, तो ये रहा मान लो P और ये रहा मान लो Q। मैंने सिखाया है तुम्हें P और Q निकालना। कैसे? माइनस ऑफ करंट के डायरेक्शन में चलो, करंट के डायरेक्शन में चलो तो क्या लिखोगे? -30 इंटू, इसमें करंट कितना है? 1/25। और यहां पे ऐसे चल के यहां पे आओ, क्योंकि इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल है ये वोल्टमीटर का। तो -30 मतलब V इज इक्वल टू I इंटू आर। केवीएल लिख रहा हूं यहां से यहां, और ये करंट के डायरेक्शन के उल्टा चल रहे हो तो लिखूंगा प्लस 1/25 इंटू 20। सर क्या बात कर दी आपने! 25 25 दोनों के नीचे है, तो एलसीएम में आ जाएगा 25। ये हो जाएगा -30, ये हो जाएगा +20 और आगे में माइनस, तो ये हो जाएगा 30 और 20 कितना हो गया? -5। तो ये क्या हो गया? -5 और इसके आगे का एक और माइनस हो गया प्लस 5/25। आंसर कितना आया? 1/4। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? वोल्टमीटर का रीडिंग हो जाएगा 5/25। तो आंसर हो जाएगा 5 5 जा 25, तो कितना हो गया? 1/5। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना लिखोगे? कुछ 10 हो जाएगा, सॉरी ये तो 10 हो गया ना, 10/25। यस 10/25। ये भी कितना हो जाएगा? 10/25। तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट दिया तो 100 हो गया, 4 वोल्ट। कितना आसान क्वेश्चन है ना? क्या तुम समझ पा रहे हो कि वोल्ट मीटर और अमीटर सर बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं है। वोल्ट मीटर और अमीटर तो दिक्कत की बात ही नहीं है सर, मजा ही आ गया है आज हमें। वो अलग बात है कि आप आराम आराम से पढ़ा रहे हो, लेकिन आपने इतने भर भर के क्वेश्चन करा दिए हैं कि अब हमसे वोल्ट मीटर और अमीटर का क्वेश्चन रुकेगा नहीं सर। क्या ऐसा हर एक बच्चा इस क्लास का बोल रहा है? तो मुझे थोड़ा एनर्जी मिल जाएगा यार, मजा ही आ जाएगा। जल्दी से बता दो, क्या वोल्ट मीटर और अमीटर के क्वेश्चन कभी आएंगे तो करके फोड़ फाड़ दोगे क्या? नहीं तुम बताओ मुझे, फोड़ फाड़ दोगे ना?
बताओ। यस, तो यहां पे यस 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 यस, नहीं अभी 4 क्वेश्चन और करेंगे और थोड़ा मीटर बीज पढ़ेंगे, तब तब ऑफ होगी क्लास। अभी करना है बेटा, ऐसे नहीं चलेगा काम। एकदम सिंपल होता है, रीडिंग्स वगैरह लेते जाते हैं और आंसर आता जाता है। यस, थैंक यू थैंक यू। एक और क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो 2009 में पूछा गया है, 2009 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए रीड करके करते हैं इसे भी सॉल्व। बिना पेन चलाए कोई आंसर करेगा क्या इस क्वेश्चन को? बिना पेन चलाए, बिना पेन चलाए इस क्वेश्चन का आंसर किया जा सकता है। देखो 5 सेकेंड में आंसर कर देंगे अपन, अगर किसी ने संग से सीखा है तो। आंसर बताओ। अरे वाह, a galvanometer having a coil of resistance 60 ohm, गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस कितना है? 60 का, जी का वैल्यू दे दिया। अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन, ये बताऊंगा इसका मतलब। अ करंट ऑफ 1 एम्पियर पासेस थ्रू इट, इसमें 1 एम्पियर का करंट गया, तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिया, वही वाला डिफ्लेक्शन नीडल वाला। अच्छा, it can be converted into an ammeter to read current up to 5 एम्पियर। अब इसमें से एक तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक शंट लगाना पड़ेगा पैरेलल में। तुम्हें पता है कि गैल्वेनोमीटर से अमीटर में बनाने का तरीका एक ही है, पैरेलल में स्मॉल रेसिस्टेंस लगाते हैं, है ना? तो देखो, पुटिंग इन अ सीरीज गलत, पुटिंग इन अ सीरीज गलत, पुटिंग इन पैरेलल, पुटिंग इन पैरेलल, पैरेलल में ज्यादा नहीं तो पैरेलल में कम, सी तो आंसर होगा। बिना पेन चलाए आंसर आ गया, लेकिन इसका मेथड भी सीखेंगे, ऐसे नहीं चलेगा काम। मेथड भी सीखेंगे, सबने सी बोल दिया है ना। देखो कैसे तुम बिना पेन चलाए, अगर तुम्हें पता है तो कैसे तुम पेन चलाए बिना भी आंसर कर देते हो। नहीं, यस सर, एकदम बढ़िया सुंदर और मजेदार कैसी बातें कर रहे हो, एकदम आ रहा है समझ, है ना। चलो अब इसको सॉल्व कैसे करें जरा वो भी बता देता हूं। ओके ओके, ऑफ कर दूंगा, रुक जाओ थोड़ा देर, रुक जाओ थोड़ा देर और पढ़ते हैं, उसके बाद रुकेंगे। नो मेथड तुम लोग बोल रहे हो नो मेथड रिक्वायर्ड सर, एक बच्चा बोल रहा है नो मेथड नीडेड, ऐसा ही बोल दो, है ना। यस, चलो आ जाओ, अब करते हैं फटाफट। बोल रहा है a galvanometer having a coil of resistance 60 ohm shows full scale deflection when a current of 1 ampere passes through it, इसमें 1 एम्पियर गया। अब हमें ये अमीटर बनाना है पूरा, और ये अमीटर तो पूरा बनाना, ये देने के बाद बनाना, एस लगाने के बाद, हाँ है ना। पूछ रहा है कि 5 एम्पियर का ये रीड कर रहा, मतलब ये करंट है 5 एम्पियर का, ये करंट देखो इधर, सीखो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है नीट में, कॉन्सेप्ट सीख लो फटाफट आ जाएगा। देखो ये 5 एम्पियर का करंट में 1 इधर गया, तो इधर कितना गया होगा 4, इधर कितना गया होगा 4, तो क्या लिखोगे 4 एम्पियर का करंट इधर गया। तुम्हें मैंने बताया था अभी तुरंत कि अमीटर का जो भी क्वेश्चन करोगे, अमीटर का जो भी क्वेश्चन करोगे, इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस इधर से होगा और इधर से, दोनों बराबर होंगे। इधर से पोटेंशियल डिफरेंस और इधर से पोटेंशियल डिफरेंस, इधर से क्या होगा 4s, और इधर से क्या होगा 1 into 16। ये लो आंसर।
क्या मजा आया या नहीं आया? फटाफट बता दो। जिंदगी का सही मजा यहां मिला है तुम्हें। देखो कितना फास्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, कितना फास्ट सॉल्व हुआ है, जरा खुद सोचो। है ना कि सर आपने बताया 60 ओम से 1 जाएगा, इसमें 1 ही जाएगा भैया। यस, लेकिन हमने जो बनाया वो 5 लेने के औकात में है, तो 5 में से तो 1 इधर ही जाएगा, तो बाकी किधर से जाएगा? इधर से ही जाएगा। और मैंने ये भी बताया इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर, तो 60 इंटू 1 और 4 इंटू एस बराबर होगा। आंसर ही आ गया। देख पा रहे हो ना, बोला था ना, बस ऊपर का पोटेंशियल और नीचे का पोटेंशियल बराबर होता है, इसका ज्ञान ही आवश्यक है। और बहुत सारे क्वेश्चन करके रख देंगे। अगला देखना नीट का क्वेश्चन एक और देखो। ये क्वेश्चन 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है सेम, और ये कब पूछा गया है? देखो 2019 में। 96 और 19 यानी कि सपोज करो तुम, देखो यहाँ पे 13 ईयर्स में क्वेश्चन ही रिपीट कर डाला। फिर से देखो क्वेश्चन रिपीट कर डाला, ये वाला बोला गैल्वेनोमीटर ऑफ रेसिस्टेंस 20 ओम गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ अ करंट दिस, to convert it into an ammeter of range 1 ampere the required shunt resistance should be। अरे सर ये तो अभी तुरंत बताया आपने। हाँ, ये रहा गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस, कितना है? 20। इसमें कितना करंट जा रहा है? 0.004। अब हमने क्या करा? एक शंट रेसिस्टेंस लगाया। यहां पे कितना करंट चाहिए? अब 1। कितना चाहिए? 1। तो क्या लिखोगे? 1। 1 में 0.004 इधर गया, इधर कितना गया? 1 माइनस 0.004। तुम्हें ये सब्ट्रैक्शन आता होगा, नहीं आता है तो मैं बता देता हूं। तुम 1 में 0.000 कर दिया करो और उसमें 0.004 कर दिया करो, फिर ये हो जाएगा यहां से 9 9 10, ये 6 9 9, है ना? अब आपने अभी तुरंत बताया सर, क्या बताया बेटे? इसका करंट इंटू दिस 0.004 इंटू 20 इज इक्वल टू ये वाला करंट इंटू एस। ये वाला करंट कितना है? 0.996 इंटू एस। ये अगर समझ में आ गया तो एस का वैल्यू निकल गया। यही तो बताना था सर, कैसी बातें कर दी, एकदम मजा ही आ गया। एस का वैल्यू आ गया 0.004 इंटू 20/996। एस का वैल्यू आ गया 0.004 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 0.996। तो देखो ये वाला पॉइंट उड़ा, ये वाला पॉइंट खत्म। फाइनली ये हो गया 4 इंटू 20/996। तो आंसर कितना है? ये सही चल रहा है 4 से। अच्छा, ये 996 को लगभग 1000 मान लूं क्या? मान लो सर लगभग 1000। तो ये रहा आंसर भैया। 24 जा 80। ये देखो 1000 में 6 4 का ही कमी है ना यार, तो 996 को 1000 मान लेता हूं मैं। ये लो, तो लगभग आंसर कितना आ गया? 0.01 से तो एक खत्म ही हो गया, तो 08 ओम में आंसर निकल रहा है ना, 0.08 ओम। सी आंसर। क्या देख रहे हो कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है? मजेदार आ रहा है ना मजा यार? कर पा रहे हो ना? एक दो और हो जाए, एक दो और यार, एक दो और। ये भी एक क्वेश्चन देखते हैं, है ना? चलो कोई नहीं, अब छोड़ देता हूं, क्वेश्चन तो ढेर लाया था। कोई बात नहीं है, मजा आया तुम लोगों को? वोल्ट मीटर एमीटर फुल के तो एक बार फटाफट बोल दो, एकदम आग वाग लगा दो, लव सब बरसा दो, यो कर दो, थम्स अप कर दो। तो अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्वेश्चंस, है ना? और फटाफट बता दो, एकदम मस्त मजा आ गया हो तो। अमीटर और वोल्ट मीटर का क्वेश्चंस आई डोंट थिंक कि अब तुमसे रुकेगा। तुम सारे अमीटर वोल्ट मीटर का टेक्निक समझ गए। वैसे ये जो क्वेश्चन है ये करवा ही दूंगा, आप टेंशन मत लेना।
थैंक यू बच्चा लोग। तो सबको एकदम मस्त मजा आया है, आई होप। एक बार आप देख लेना, आज मैं थोड़ा सा लेस एनर्जेटिक दिख रहा हूँगा, थोड़ी सी तबीयत है खराब, इसीलिए एकदम से आंख चश्मा निकालना पड़ गया, इतना पेन हो रहा था इधर। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने पढ़ाई करा है अच्छे से और क्वेश्चंस भी सॉल्व किया है, तो थैंक यू बच्चा लोग, लव यू, बहुत सारा प्यार। लेकिन पढ़ाई एकदम बढ़िया से कीजिएगा, और होमवर्क अब डिफ्लेक्शंस वगैरह वाला हो जाएगा, हो सकता है क्वेश्चंस डिफ्लेक्शन वाला ना हो, तो टेंशन मत लेना, करवा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। ओके, थैंक यू बच्चा लोग, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू बच्चा लोग।